Hello everyone, welcome to Endeavor Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about VEST skill assessment process for Australia PR. अगर आप भी अपनी ऑस्ट्रेलिया की PR डालना चाहते हैं, वहाँ पे माइग्रेट होना चाहते हैं ऑन परमानेंट रेजिडेंसी, तो आपको जो है स्किल्ड वीज़ाज़ को चूज़ करना होता है। तो उसमें जो है सबसे पहले आपको अपनी स्किल असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्किल असेसमेंट करवाने के लिए आपको जो है अपनी स्किल असेसमेंट जो है रिलेवेंट असेसिंग बॉडी से करवानी होती है, और जो वैट असेस है वो स्किल असेसमेंट बॉडीज़ में से ही एक है जो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन में आपकी जो है स्किल असेसमेंट करती है। तो वैट असेस की बात करूँ तो वैट असेस में टोटल जो है अराउंड 390 ऑक्यूपेशंस है, जिसमें उनके पास जो है जनरल और प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं जो नियरली 360 हैं, और इसके अलावा नियरली 30 ट्रेड ऑक्यूपेशंस भी आ जाते हैं। तो टोटल 390 ऑक्यूपेशंस की जो है वैट असेस स्किल असेसमेंट करती है। किसी भी अदर असेसिंग बॉडी के पास इतनी ऑक्यूपेशन नहीं है। तो अगर आप स्पेशली इंडिया से या किसी भी ऑफशोर कंट्री से अपनी PR अप्लाई करना चाहते हैं और आपको अपनी स्किल असेसमेंट चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका ऑक्यूपेशन है वो एसेस में फॉल करता होगा, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशंस हैं। यूजुअली जो असेसिंग बॉडी है उनसे उनके पास जो है 10 से 15 ऑक्यूपेशंस ही होते हैं। तो वेट असेस की बात करूँ तो वेट असेस में स्किल असेसमेंट लेने के लिए ये डिपेंड करता है आपके ऑक्यूपेशन में कि आपका जो ऑक्यूपेशन है किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो वेट असेस आपकी एम्प्लॉयमेंट और आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही आपको जो है स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करती है। और अगर उनको लगता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के बराबर है, जो उनका लेवल होता है, और उसके अलावा आपके पास जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो भी सूटेबल है और उनकी जो जॉब ड्यूटीज़ है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनसे मैच होती हैं, तो ही वो आपको जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट देते हैं। तो पॉजिटिव स्किल असेसमेंट के आने के बाद ही जो है आप अपनी जो है PR का प्रोसेस शुरू कर सकते हो। तो वेट असेस में टोटल जो है 4-5 तरह के जो है ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, जिसको ग्रुप ऑक्यूपेशन A बोलते हैं, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, ग्रुप E। तो इसमें मैं ग्रुप A से लेकर D तक की बात करता हूँ। तो पहले जो आ जाते हैं ग्रुप A वाले ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, उसमें जो वेट असेस काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। तो वेट असेस जो ग्रुप A और B के ऑक्यूपेशंस हैं उसमें आपके पास जो है मिनिमम बैचलर या उससे हायर लेवल की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद मास्टर भी हो सकती है और PhD भी हो सकती है, यानी कि डॉक्टरल डिग्री भी हो सकती है। और अगर हम स्पेशली कंपेयर करें ग्रुप A को और ग्रुप B को, तो ग्रुप B में भी आपके पास जो है मिनिमम बैचलर लेवल की डिग्री ही होनी चाहिए एज ग्रुप A। लेकिन ग्रुप A में क्या होता है कि आपकी जो डिग्री है वो हाईली रिलेवेंट फील्ड में ही होनी चाहिए, तो ही तभी जो है आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिलेगी। लेकिन ग्रुप बी में ऐसा नहीं है। ग्रुप बी में अगर आपके पास हाईली रिलेवेंट डिग्री नहीं है या हाईली रिलेवेंट डिप्लोमा नहीं है, तो भी आप अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। तो देन आ जाते हैं ग्रुप सी वाले ऑक्यूपेशंस। ग्रुप सी वाले ऑक्यूपेशंस में क्या होता है कि आपके पास डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें डिप्लोमा हो सकता है, एडवांस डिप्लोमा हो सकता है, जहाँ एसोसिएट डिग्री भी हो सकती है, यानी कि आपने इंडिया से कोई डिप्लोमा लेवल की स्टडी भी की हुई है, जो AQF डिप्लोमा लेवल जो ऑस्ट्रेलिया का है उसके बराबर की स्टडी है, तो भी जो है आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली अगर कुछ लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया से बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होता है तो वो ग्रुप सी वाले ऑक्यूपेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। डन आ जाते हैं ग्रुप डी वाले ऑक्यूपेशन। तो ग्रुप डी वाले ऑक्यूपेशन में सर्टिफिकेट 4 जो कि डिप्लोमा लेवल से नीचे होता है, या सर्टिफिकेट 3 उनके लेवल की स्टडी भी चल जाती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो उस चीज़ पे ही डिपेंड करेगा कि आपकी जो है क्वालिफिकेशन और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो हाईली रिलेवेंट होना चाहिए या होना नहीं होना चाहिए। क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस तो हाईली रिलेवेंट चाहिए, क्वालिफिकेशन इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आपके पास हाईली रिलेवेंट डिग्री या डिप्लोमा है, तो वो उसके साथ आपको जो है 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास हाईली रिलेवेंट डिग्री नहीं है इसमें ग्रुप A को छोड़ के, जहाँ डिप्लोमा नहीं है, तो आप जो है आपको 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। आप ग्रुप B में, ग्रुप C में या ग्रुप D में अप्लाई कर सकते हैं। तो वेट असेस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो आपके पास नेशनल ID होगी, आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी डिजिटल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी। उसके बाद आ जाते हैं आपके एजुकेशन के प्रूफ्स, जो भी आपने अपनी स्टडीज़ की हुई हैं ऑफशोर से। देन आ जाते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ्स। तो एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ्स में आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको अपनी जॉब ज्वाइनिंग लेटर, सैलरी स्लिप्स और आपकी जॉब ड्यूटीज़ वाली लेटर, जिसको स्टेटमेंट ऑफ सर्विस लेटर भी बोलते हैं, और इसके अलावा जो भी आपके पास अदर जॉब के प्रूफ हैं वो अटैच करने होते हैं। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप जो है काफ़ी ऑक्यूपेशंस में जो है एज ए
सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है और आप उसको अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, जो आपकी प्रोपराइटर फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, उसमें अपनी जॉब ड्यूटीज़ को जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते उससे, क्योंकि ये काफ़ी जो इसका प्रोसेस है वो कम्प्लेक्स होता है। आपको अपनी जॉब ड्यूटीज़ को तो मैच करना ही होता है, उसके अलावा ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका वर्क प्लेस कौन सा है, उसमें वो कौन सी जॉब ड्यूटीज़ हो सकती हैं। तो आप अपने किसी भी फ्रेंड से या और एप्लीकेंट से अपनी जॉब ड्यूटीज़ कॉपी करके नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके जो वर्क प्लेस पे डिफरेंट जॉब ड्यूटीज़ हो सकती हैं, आपके वर्क प्लेस पे जो है डिफरेंट जॉब ड्यूटीज़ हो सकती हैं। तो उस चीज़ पे ही डिपेंड करता है कि आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं वो एटसेस से भी रिलेवेंट होनी चाहिए और आपके वर्क एक्सपीरियंस के, यानी कि आपके जो वर्क प्लेस है उससे भी जो है रिलेवेंट होनी चाहिए, तो ही आपको जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिलती है। तो अगर आप भी अपना पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा बिफोर अप्लाइंग योर वेट असेस। तो अगर आपको भी अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है और आप अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाना चाहते हैं या एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो आप एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंडेवर इमिग्रेशन की टीम के पास जो है 8 ईयर से भी ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है इन स्किल्ड माइग्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।